जब थोड़े से आपके विचार क्रांतिकारी होंगे, आपकी सोच क्रांतिकारी होगी और पटरी से हटके आप सोचना शुरू करेंगे, तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी इस विचार में। और अगर फिर भी सफलता नहीं मिलती है, तो फिर आपको एक अच्छे और सच्चे गुरु की आवश्यकता है। ऐसा कहा जाता है कि बुरी संगत, अच्छी संगत सबके बीच में आपको रहना होता है। आप समाज में हैं, उसके एक कैरेक्टर हैं, आप समाज से बाहर नहीं रह सकते। उनके बीच में रहना ही पड़ेगा जिनको लोग अच्छा बताते हैं, बुरा बताते हैं। लेकिन ये कहा जाता है कि उसमें कमल की तरह से रहो, दोनों के बीच में आपका अपना अस्तित्व हो। इसके बारे में आपका क्या सोचना है? बिल्कुल, आप मुझसे बार-बार सांसारिक दुनिया की संगत की बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा एहसास हो रहा है। मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ कि उसमें खुद में इतनी प्रगाढ़ता आ जाए, उसकी संगत खुद से हो जाए और उस सत्य के सोर्स से हो जाए। अब सत्य का सोर्स क्या है? क्या सत्य का सोर्स सांसारिक दुनिया पे काम नहीं करता? ये भी तो एक सत्य है, दुनिया है तो ये भी तो सत्य है। आप बार-बार ये बोलेंगे चेतना पे काम करो, बाहर की दुनिया बेकार है, ये भी तो सत्य है ना, ये भी तो दिख रही है। हम भी दिख रहे हैं, वो भी दिख रही है, सब कुछ है ना, इसी अस्तित्व में है ना। तो यदि वो खुद से जान गया कि क्या चीज़ सत्य है, फिर कैसी भी संगति उसके सामने रख दीजिए, कीचड़ रख दीजिए, अच्छा पानी रख दीजिए, बहता पानी, कैसा पानी, कैसी भी स्थिति रख दीजिए, वो कमल की तरह से ही रहेगा। तो ये सच्ची बात है कि खुद से अगर ताकत आ जाए, तो फिर उसके असर ही नहीं पड़ेगा। मुझे तो याद ही नहीं है कौन से व्यक्ति ने मेरे ऊपर कभी प्रभाव डाला हो। मैं तो किसी से प्रभावित हुआ नहीं। हाँ, लेकिन जब मुझे खुद को समझ में आ गया, उसके बाद जो वाक़ई में हीरे हैं इस दुनिया के, जो इस प्रकृति में या इस सांसारिक दुनिया में जिन्होंने जन्म लिया या आज भी हैं ज़िंदा, मैं उनसे प्रभावित तो नहीं बल्कि अपनी बात से जोड़ करके उनको रिलेट कर लेता हूँ और मुझे क्लियर हो जाता है। 2 दूनी 4 इधर भी, 2 दूनी 4 इधर भी, बात खत्म। तो ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही कि कमल जैसे रहता है वैसे ही इंसान को रहना चाहिए। फ़र्क ही नहीं पड़ेगा ना, कैसा भी इंसान आ जाओ, हमें क्या फ़र्क पड़ना है। दरअसल आपकी सोच सत्य पर आधारित है, तो आप किसी भी चीज़ को एनालिसिस करते हैं और जो आपके लिए अच्छा है वो आप करते हैं। लेकिन हर आदमी इतना मैच्योर नहीं हो पाता, तो ऐसा लगता है कि वो जैसे ही रास्ते में निकलेगा, अब वो गुरु जो है उसको सही रास्ता दिखाए, वो कहाँ मिलेगा? उससे पहले तो अपना एनालिसिस करता रहेगा, ठोकरें सिखाएँगी, वातावरण सिखाएगा, लेकिन उसके गुरु का मिलना और वो भी आज के ज़माने में, कि जो सही बताए कि किस संगत में आपका जीवन कैसे बनेगा, क्या ये सार्थक है? सार्थक है, वो उसको मिलेगा अनमोल वर्ड पे और वो आपके सामने बैठा है। तो मैं इतनी सच्चाई से आपको बोल रहा हूँ, कोई लाग-लपेट ना लगाते हुए और सब दर्शकों को भी बोल रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिए। मेरा कोई अर्डामेंट नहीं है, मैं कोई प्रेशर नहीं करता, बात सुनने में क्या जा रहा है? सुन तो सकते हैं, सुन के उसको एनालाइसिस कीजिए, समझिए, देखिए। लेकिन कभी-कभी लोग क्या होते हैं जो मनोरंजन करने वाली चीज़ें होती हैं, उनको देखते हैं, उनमें घुस जाते हैं, उनमें लीन हो जाते हैं। आप अगर इन चीज़ों को सुनना शुरू करेंगे, इनको देखना शुरू करेंगे, मेरे अलावा भी आज भी बहुत सारे लोग सत्य पे काम कर रहे हैं। ये दुनिया बैलेंस रखती है, अगर बैलेंस नहीं रखे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो आप सुनने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो लोग असत्य पे आधारित हैं, जिनको सत्य पसंद ही नहीं आता, उन लोगों की संख्या ज़्यादा है। तो वो अपने आप को एंटरटेन करने के लिए और अपना सिक्का ऊँचा रखने के लिए हमेशा ही अपनी चीज़ को आगे प्रमोट करते हैं और जो चीज़ प्रमोट होगी वो आपकी आँखों के सामने होगी। जो प्रमोट नहीं होगी और जो रियल है, वो आपकी आँखों के पीछे होते हुए भी उन सच्चाई पसंद लोगों को दिख जाएगी। लेकिन क्या सारे लोग सच्चाई पसंद हैं? उनको दिखाने के लिए प्रमोट करना ही पड़ेगा ऐसे सच्चे लोगों को। अब ऐसे सच्चे लोग प्रमोट होते ही नहीं हैं। क्यों नहीं होते? क्योंकि ज़रा-सा भी वो आगे बढ़ने लगते हैं, तो फिर उनको काटने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वाक़ई में किन लोगों से मिलें, तो आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको सत्य के बारे में समझा सकते हैं। समझा नहीं सकते तो कम से कम नज़दीक ज़रूर ले जा सकते हैं। लेकिन मैं किसी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं तो खुद का ही नाम ले सकता हूँ। किसी का नाम लेने पर क्या है आप उनकी बातों को समझेंगे नहीं और जब आप समझेंगे नहीं, तो फिर आप मेरे ऊपर दोषारोपण करेंगे कि आपने पता नहीं किस व्यक्ति का नाम बता दिया। मैं तो बहुत सारे नाम आपको बता सकता हूँ, इसमें क्या दोहराय है। इसी संदर्भ में एक चीज़ देखने को मिलती है कि आदमी ज़्यादातर जिन लोगों के बीच में रहता है, चाहे उसको वातावरण कह लो, संगत कह लो या दोस्ती या जो भी उसको नाम दिया जाए, अपराधी जब अपराध जगत में रहता है तो उसके दिमाग में ये फिट बैठ जाता है कि अपराध ही सबसे बड़ा है। पढ़ाकू पढ़ने वालों में रहता है तो उसको लगता है कि जीवन का यही सार है। धार्मिक लोगों में ऐसा एकदम से दिमाग हो जाता है कि जो कुछ है परमपिता परमेश्वर है और उनका उधर ही लगाव हो जाता है। गेम्स का उधर हो जाता है। माँ-बाप की सेवा में लगने वाले ऐसे-ऐसे होते हैं कि जो उनकी डेथ के बाद में भी उनकी बॉडी को छोड़ना नहीं चाहते। इन सब चीज़ों से एक प्रमाणित होता है कि आदमी जिस वातावरण, जिस संगत में जिसमें रहता है उसको सबसे ऊपर समझता है। तो इस माइंडसेट से वो बाहर कैसे निकले इसके लिए बहुत
पक्के गुरु की ज़रूरत है। जैसे आप सत्य पर आधारित बातें बोलते हैं, यहाँ तक आदमी पहुँच पाता है कि नहीं पहुँच पाता है, बहुत मुश्किल है। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। पहली चीज़ तो अगर किसी को सही सोर्स मिल गया, अब ये महसूस कैसे हो कि भई सही मिल गया हमको? कोई खिलाड़ी बनने के लिए था, तो क्या खिलाड़ी बनने से उसके मन में शांति आ रही है? कोई टीचर बनना चाह रहा था, कोई क्या बनना चाह रहा था। तो वाक़ई में जो आपने सवाल पूछा है कि जो जिस वातावरण में रहता है, वो तो वैसा ही हो जाता है। अब करे क्या इंसान? तो ये तो देखना पड़ेगा कि कौन-सा व्यक्ति किस वातावरण में है। ये काम गुरुओं का भी हो सकता है। जब व्यक्ति अंदर से एक ही फ्लो में चलता है, क्योंकि ह्यूमन माइंड काम ही ऐसे करता है कि उसको रिलैक्सिंग मोड में रहना है। जिस तरफ वो चलता जाता है, उसी तरफ वो आगे की तरफ गति करता है। जैसे कि एक घर में पूजा-पाठ शुरू से की जा रही है, हाथ जोड़ रहे हैं या नमाज़ पढ़ी जा रही है या कुछ भी धार्मिक कार्य किया जा रहा है, तो छोटे-छोटे बच्चों में भी वही चीज़ें सामने आने लगती है। फिर बच्चा भी ये सोच लेता है शायद यही परम सत्य है, ऐसा सब कुछ होता होगा। किसी के घर में भ्रष्टाचार की बातें होती हैं, घूसखोरी करके पैसा लाया हुआ होता है, तो बच्चे भी वैसा ही काम करते हैं। तो इन चीज़ों से निकलना, चाहे आपकी नज़र में सही हो, गलत हो, वो मैं नहीं कह रहा, लेकिन इन चीज़ों से निकलने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ सहज भाव को अपनाना पड़ेगा और थोड़ी-सी हिम्मत करनी पड़ेगी सच्चाई को मानने में, जानने में और उसको रखने में। जब थोड़े से आपके विचार क्रांतिकारी होंगे, आपकी सोच क्रांतिकारी होगी और पटरी से हट के आप सोचना शुरू करेंगे, तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी इस विचार में और अगर फिर भी सफलता नहीं मिलती है, तो फिर आपको एक अच्छे और सच्चे गुरु की आवश्यकता है।